हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हब। ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम 14 दिसंबर को होने वाला है। तो कैंडिडेट ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ लोग कर चुके भी होंगे और रिवीजन चल रहा होगा। तो फोकस के साथ आप रिवीजन करिए और इस समय जो कि टाइम कम बचा है तो फोकस के साथ आप स्टडी करिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सिलेबस को कवर करिए। ऑलरेडी सिलेबस को हमने काफ़ी कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस सेट जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सेम सैम्पल पेपर जो कि प्रैक्टिस सेट जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पर जो कि कौन सा ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक चूज़ करना होगा। तो चलिए हम एक प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं जो कि हूबहू जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा सेम वैसा ही पेपर है और सारे इसमें प्रैक्टिस सेट काफ़ी जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दिया है तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सेम जैसे पेपर आएगा। तो फर्स्ट है इसमें, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन कर केंद्रित थी? ऑप्शन दिया है सेकंड एंड बी फोर्थ एंड सी थर्ड एंड डी फिफ्थ। इसमें कौन सा होगा? तो बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें आंसर है डी फिफ्थ। तो भारत में 5वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। आंसर डी। नेक्स्ट है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावरित भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। इसमें फर्स्ट है मल्चिंग जो कि मल्च बनाना, रॉक डैम, बी है रॉक डैम, सी है शेल्टर, रक्षक मेखला एंड डी है कंटोर बैरियर। तो इसमें बताइए कौन सा सही है? तो इसमें सही है टू का ए। टू का ए आंसर, टू का ए मल्चिंग, मल्च बनाना। तो इस विधि को मल्च बनाना कहते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज कालिदास सम्मान स्टैब्लिश? तो कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? चलिए बताइए कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर इसमें दिया है, ऑप्शन ए है 1975, बी 1984, सी 1980 एंड डी है 1978। इसमें आंसर है आंसर सी 1980। 1980 कालिदास सम्मान 1980 को स्थापित किया गया था, 1980। नेक्स्ट है, किसने बड़ी संख्या में तत्वों को एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के बजाय परमाणु संख्या से संबंधित होती है? तो इसमें आंसर दिया है लोथर मेयर, बी है हेनरी मोस्ले, सी है त्रिमित्री मेंडलीव एंड डी है जॉन डोबेरिनर। डोबेरिनर, जॉन डोबेरिनर। तो इसमें आंसर क्या होगा 4 का? तो 4 का बी है हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले ने किसी बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे से स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि, तो ये हेनरी मोस्ले ने। नेक्स्ट है,
शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? बताइए। आंसर 5 का डी, 3 प्रकार के। आंसर 5 का डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए बताइए। फर्स्ट है शहर का व्यापारी, बी है महत्वपूर्ण मंत्री, सी है व्यापारियों के काफिले का नेता, डी है मुख्य न्याय अधिकारी। चलिए बताइए 6 का। तो यहां पर 6 का ए है, शहर का व्यापारी। शहर का व्यापारी। चलिए नेक्स्ट है, परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन नेशनल इनकम टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड? जो कि पर्सनल आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? इसमें दिया है, आंसर दिया है, कारपोरेट टैक्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म, एंड डी है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इसमें 7वें का सी है, सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म। नेक्स्ट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बताइए आंसर क्या होगा इसमें, जो कि इसमें दिया है अलग अलग। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर है डी, compound of carbon having double or triple bond between the hydrogen atoms are called unsaturated compounds. Next है, which of the following option is not correct about plant cell? पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है ये पूछा गया है, जो कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें 9 का ए होगा, 9 का ए, द प्लांट सेल कांट डिवाइड बाय मेटोसिस। पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती हैं। आंसर ए। नेक्स्ट है 10वां है, विच आर द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर सेड दैट यू बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? ये कौन कहा था? बताइए आंसर 10वां का बी, महात्मा गांधी। कौन कहा था? महात्मा गांधी। तो चलिए यहाँ पर जो कि जनरल नॉलेज को डिस्कस कर लिया, अब रीजनिंग एबिलिटी को डिस्कस करते हैं, जो कि पार्ट 2 में आता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म को चुनिए जिनमें वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्मों में है। जैसे जिस प्रकार भोजन रसोइया से संबंधित है, उसी प्रकार यहाँ पर आंसर ए दिया है, बी सी डी दिया है। तो इसमें कौन इस पर कंपेटेबल होगा,
कौन सा आंसर सही होगा बताइए। चलिए आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए यहाँ पर आंसर डी है। गहने मतलब सुनार, ज्वेलरी, गोल्ड गोल्ड स्मिथ, गहने, सुनार। चलिए अब और नेक्स्ट आप सॉल्व करिए। 12वां, किसी निश्चित कूट भाषा में हिमाचल को LAHCAMIH लिखा जाता है, उसी भाषा को मैग्नेटिक को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो कि हिमाचल को हिमाचल यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पर LAH मतलब अपोजिट मीनिंग यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ अपोजिट होगा CITE एंड NGAM। तो आंसर 12 का ए, आंसर ए। चलिए इसको सॉल्व करिए। इन ए सर्टेन कोड कैथोड इज रिटन एज X5G S2W4, हाउ विल रिलेशन बी रिटन इन दैट कोड। अब आप बताइए, अब रिलेशन को किस कोड में लिखा जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 13 का रिलेशन को जो यहाँ पर रिलेशन को I405G32M लिखा जाएगा। जिस प्रकार से ये इससे संबंधित है उसी प्रकार रिलेशन को ए लिखा जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। रीजनिंग को आप लोग सॉल्व करिए, यहाँ पर केवल एक डिस्कशन चल रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। एक कुड़ भाषा में टेम्पर को OGVTGR लिखा जाता है, तो उसी कुड़ भाषा में फ्रेंड का कोड क्या है, फ्रेंड का कोड चलिए बताइए। जिस प्रकार ABCD EFG 1 का जैसे EFG एक के बाद आता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे R ABCDEFGH IJKLMNOPQRST आएगा इसके बाद। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आंसर 14 का बी होगा, आंसर 14 का बी। आप लोग देख लीजिए कैसे होगा, सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉल्व करिए। इफ AU बराबर 21 एंड EGG बराबर 245 देन हाउ विल यू कोड बेक। बेक का कोड क्या होगा, मीन्स यहाँ पे बेक का कोड क्या है। बेक का कोड क्या है, बेक का कोड है 110। सॉल्व कर लीजिए। बेक का कोड आंसर यहाँ पे 110 है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति श्रृंखला को पूरा करती है। श्रृंखला यहाँ पे दिया है, कौन सी उत्तर आकृति यहाँ पे जो कि लास्ट में कौन से पूरा करती है ये दिया है। तो यहाँ पर 16 का बताइए कौन सा होगा, बताइए बताइए 16 का इसमें कौन सा होगा। तो इसमें होगा आंसर सी, इसके साथ फिट होगा। चलिए नेक्स्ट है। LMNOPQ एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। P Q के सामने है, Q L के बाईं ओर है, O N के बगल में नहीं है, N L के सामने है। M के दाईं ओर कौन होगा, तो M के दाईं ओर कौन होगा बताइए। M के दाईं ओर कौन होगा, तो यहाँ पर 17 का डी Q होगा। M के दाईं ओर कौन है, तो Q है। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है 18। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है, विषम का चयन करिए।
तो इसमें 4 बराबर है, एक अलग है, इसमें आप कौन सा होगा बताइए। बारहसिंहा, लार्वा, तिलचट्टा के बच्चे, घोड़े के बच्चे, बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा 18 का, इसमें 18 का ए होगा बारहसिंहा। यहाँ पे लार्वा एंड तिलचट्टा के बच्चे, लार्वा मतलब कीट के बच्चे एंड तिलचट्टा के बच्चे, घोड़े के बच्चे, लेकिन बारहसिंहा इसमें अलग है, तो ये डिफरेंट है। यदि एक निश्चित कूट में BRIDG को ACQSHJCEFHDF लिखा जाता है, तो पावर को तो POWER का कूट क्या है, पावर का कूट क्या है। 19 का बताइए, इसमें पावर का कूट क्या है। नाइनटीन पावर का कूट है इसमें डी, आंसर डी, सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथा पद के साथ वही संबंध है जो पहले पद के दूसरे पद से है, उसी प्रकार से है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर दिया है ULJPOO, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा बताइए, बताइए। यहाँ पे जो लिखा है एक दूसरे के साथ संबंध होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है, तो क्या होगा। तो आंसर है डी, आंसर डी, PIO। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, डॉक्टर को भुगतान करने से अच्छा है रसोइयों को भुगतान किया जाए। यहाँ पे निष्कर्ष दिया है, तो उसमें कौन सा सही होगा बताइए। 21, तो यहाँ पर 21 का डी है। वनली कंक्लूजन 3 फॉलो, यहाँ पे कंक्लूजन 3 है, अच्छा खाना खाकर अच्छा स्वास्थ्य रखना अस्पताल जाने से अच्छा है। चलिए, अपने घर के बाहर आने के बाद अनीता ने एक सड़क पार की, दूसरी तरफ पहुंचने पर वह दाईं ओर मुड़ गई और सीधी गई। यदि अब वह दक्षिण दिशा के सम्मुख है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा के सम्मुख थी। तो इसका जो दिशा से रिलेटेड वाला, तो इसको सॉल्व करिए आप लोग। 22 बनाइए 22 को। तो यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं, आंसर 22 का, आंसर 22 का डी है। तो सड़क के पार करने से पहले वह किस दिशा के सम्मुख थी, तो आंसर डी है, ईस्ट पूर्व। यहाँ पर हम आंसर बता देंगे, बट आप सॉल्व करिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में A प्लस बी का अर्थ है A B की माँ है, A माइनस बी का अर्थ है A B का पिता है, A एंड S यहाँ पर यहाँ B का अर्थ है A B का पुत्र है, एंड A भागे B का अर्थ है A B की बहन है, A ऑब्लिक B का अर्थ है A B की पत्नी है, और यहाँ पर A इक्वल टू B का अर्थ है A B का भाई है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि A K की पुत्री है, A K की पुत्री है, बताइए। यहाँ पे आंसर दिया है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर 23 का सी होगा, थर्ड होगा, जो कि सी का 3 K प्लस A ऑब्लिक P माइनस D परसेंटेज Z। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर 7 लोग ABCDEFG और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। तो यहाँ पर दिए हैं GE के साथ E के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, AG के ठीक बाएं बैठा है,
ए और बी का निकटतम पड़ोसी डी है। एफ सी के ठीक ठीक बाएं बैठा है। एफ के दाएं से गिनने पर एफ और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं बताइए। एफ और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो 24 का बी 3 लोग। सॉल्व कर लीजिए आप लोग। आंसर बता दिया, आंसर बी 3। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दिए गए कथनों और निष्कर्षों के ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों के अलग प्रतीत होती है, और निश्चित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। चलिए बताइए 25 का। तो 25 का बताइए। आंसर हम बताते हैं 25 का सी। 25 का सी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। चलिए आईसीटी से रिलेटेड यहाँ पर देखते हैं, नॉलेज ऑफ आईसीटी, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम ऐसे ही आएगा पेपर। तो एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाले कमांडो, यहाँ पे दिया जाने वाले जो कमांड है क्या है। 26 का यहाँ पर क्या होगा, आंसर बताइए। तो 26 का ए होगा, एपेंड। एक फाइल सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिया जाने वाला जो कमांड है एपेंड है। चलिए नेक्स्ट है, इन टर्म ऑफ फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्की इन इंग्लिश। तो 27 का बताइए। 27 का यहाँ पर हम बताते हैं, 27 का बी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए 28 बताइए। 28 दिया है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम आईएसपी क्या है। आईएसपी एब्रीविएशन आईएसपी इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर। चलिए 28 का बताइए। 28 तो यहाँ पर 28 का ए होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 28 का ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी फाइल नाम में डिफ़ॉल्ट प्रत्यय सफिक्स XLS है तो फाइल की सामग्री क्या होगी। चलिए बताइए। 29 तो 29 का यहाँ पर हम बता देते हैं, 29 का बी है, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, which HTML tag is used to make a text bold। 30 का बताइए। तो यहाँ पर 30 का बी है, आंसर 30 का बी। इज लेस देन बी, इज ग्रेटर देन बी। और नेक्स्ट है, सेंडिंग ए फ्रेम टू ए ग्रुप ऑफ स्टेशन इज। चलिए स्टेशनों के ग्रुप में फ्रेम भेजने का क्या कहते हैं। बताइए 31 का यहाँ पर बताते हैं, सी दिया है, मल्टीकास्टिंग। चलिए नेक्स्ट है 32, सर्वर
वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि किससे जुड़े होते हैं? बताइए आंसर क्या है? 32। 32 का आंसर यहाँ पर बताते हैं, 32 का बी कहलाता है, नेटवर्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्क डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं? वर्क डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं, बताइए 33। 33 का बताइए। तो यहाँ पर 33 का बी है, एडब एक्रोब रीडर। चलिए नेक्स्ट है, तो कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में जोड़ तो मेमोरी में लोड करने और फिर उसे उपयोगकर्ता द्वारा एप्लीकेशन रन कराने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए बताइए 34। 34 का आंसर बी है, बूटिंग। आंसर 34 का बी, बूटिंग। चलिए नेक्स्ट है, तो आप लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी नंबर? निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? बताइए बाइनरी संख्या कौन सी है? तो 35। तो 35 का ए, आंसर ए, सॉरी 35 का आंसर ए। तो 36 देखिए, डैश 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 एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें जिसमें एन कंपसिंग रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल है। तो 36 का कौन सा होगा? तो यहाँ पर 36 का आंसर बी होगा, आईसीटी। तो बी हो गया पर आंसर बी। तो 37 देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी डज नॉट इंक्लूड 37। चलिए 37 का बताइए। तो 37 का यहाँ पर होगा जो कि टेस्ला ऑटोमोटिव, टेस्ला ऑटोमोटिव। चलिए नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग टूल ऑफ आईसीटी कांट हेल्प इन डेवलपिंग लिटरेसी? चलिए तो यहाँ पर 38 का बताइए। तो यहाँ पे 38 का आंसर बी होगा, गेम। चलिए 39 बताइए। 39 है, क्वेश्चन दिया है द रोल ऑफ आईसीटी एज ए सपोर्ट एंड लर्निंग स्कूल मैनेजमेंट डज नॉट इंक्लूड। बताइए 39 का। तो 39 का यहाँ पर आंसर है सी, आईसीटी के माध्यम से पारंपरिक उपागम, मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच थ्रू द मीडियम ऑफ आईसीटी। चलिए नेक्स्ट है 39। 40 देखते हैं। 40 यहाँ दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग आईसीटी इन एजुकेशन? चलिए 40 का बताइए। 40 का आंसर, तो 40 का आंसर बी है, टू हाइड, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता छिपाना। चलिए नेक्स्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए 41 बताइए। 41। 41। 41। तो यहाँ पर आंसर सी है, ओनली वन। नेक्स्ट है, आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य होता है? आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य होता है? 42। आंसर है 42 का ए।
चलिए यहाँ बताइए 42 का आंसर ए है। चलिए 43 का देखते हैं। व्याख्यान विधि का डैश 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 सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। द लेक्चर कैन बी यूज टू प्रोवाइड सक्सेसफुली डैश 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 सक्सेसफुली। 43 का बताइए। 43 का यहाँ पर ए है, सॉरी 43 का ए है। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 तीनों होगा, जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड repetition at specific topic in higher classes। चलिए 43 का ए है। चलिए 44 का बताइए। 44 में क्वेश्चन दिया है, आगंतुकों को कक्षा में आमंत्रित करना कौन सी उत्साहवर्धक गतिविधि है। चलिए बताइए कौन सी उत्साहवर्धक गतिविधि है 44। तो यहाँ पर हम बताते हैं 44 का डी है, क्रिएटिंग सोर्सिंग ऑथेंटिक सिचुएशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वातावरण शिक्षा से अधिक प्रभावी बना देगा और सीखने के लिए अनुकूल होगा। चलिए बताइए 45 का आंसर यहाँ पर बताइए। 45 का आंसर यहाँ पे डी है। 45 का आंसर यहाँ पे डी है। मीन्स कक्षा की दीवारों को आकर्षक ढंग से शिक्षण सामग्री से सजाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है। तो 46 का बताइए। तो यहाँ पर 46 का ए है। 46 का ए, वर्ग के अच्छे संचालन के लिए। चलिए 47 बताइए। किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। चलिए बताइए 47 का आंसर डी है। बच्चों की कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। चलिए बताइए 48 बताइए। निम्नलिखित में से किस रूप में सीखने के लिए मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है। तो पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, इंटीग्रेटेड असेसमेंट, स्टूडेंट एंड टीचर एग्री ऑन फीडबैक। तो यहाँ पर 48, तो 48 का आंसर यहाँ पर ए दिया है। आंसर ए मीन्स यहाँ पर तीनों स्वतः मूल्यांकन, समेकित मूल्यांकन, इंटीग्रेटेड असेसमेंट एंड थर्ड है छात्रों और शिक्षकों के प्रतिक्रिया समय सीमा पर सहमत होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 49, जो कि विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटी इज इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। 49 का बताइए। 49 का आंसर यहाँ पे दिया है बी, सॉरी 49 का आंसर यहाँ पे बी है। डिटरमाइनिंग द टूल्स टू चेक फॉर अचीवमेंट ऑफ द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। चलिए 50 देखिए। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि वह, आंसर बताइए 50 का बताइए। 50 का आंसर 50 का यहाँ पर डी है, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट बताइए
51 the most important consideration for the duration of period of teaching should be based on शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार निम्न पर आधारित होना चाहिए। 51 का बताइए। 51 का यहाँ पर डी है। 51 का डी नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, विषय की प्रकृति। चलिए नेक्स्ट है तो 51 का बताइए। 51 तो 51 का डी है, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। तो चलिए 52 बताइए। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समय अवधि क्या है? व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल? माइक्रो टीचिंग साइकिल का टाइम ड्यूरेशन क्या है? 52। तो 52 का आंसर डी है, 36 मिनट। 36 मिनट माइक्रो टीचिंग साइकिल 36 मिनट। नेक्स्ट है 3। यहाँ पर ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलुओं में क्या शामिल है जो कि शामिल नहीं है? जो कि 3 एस्पेक्ट ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डज नॉट इंक्लूड। 53 तो 53 का ए है। 53 का ए समीपस्थ पहलू प्रॉक्सी मोडिस्टल एस्पेक्ट। चलिए 54 देखते हैं। 54 यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? चलिए बताइए। 54 तो यहाँ पर 54 है डी, चेक कर लीजिएगा। चेक करिए। यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? चलिए बताइए। 55 तो यहाँ पर 55 का सी है, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए, कक्षा में मानवीय वातावरण कैसे तैयार करने का तात्पर्य है? वातावरण तैयार करने का तात्पर्य क्या है? 56 चलिए 56 का डी। चलिए 57 बताइए। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच? 57 का बताइए। चलिए तो यहाँ पर 57 का सी होगा। 57 का सी, दोनों बोथ 1 और 2। चलिए 58 देखिए। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएगा? फिफ्टी एट तो यहाँ पर 58 का डी है। 59 यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? 59 का आंसर यहाँ पर सी, काउंसलिंग, परामर्श। चलिए 60 क्या है? निम्नलिखित में से किससे अधिगम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में बैडली अफेक्ट लर्निंग? चलिए 60 का बताइए। 60 का यहाँ पर आंसर है, 60 का यहाँ पे आंसर है बैड सोशल सर्कल। 61 देखिए क्या है? 61 का है संस्कृति संस्कृति और समाजों के भीतर बड़े पैमाने के बल हैं जो विचारों, भावनाओं और व्यापार को
चलिए 61 का बी। 62 देखिए, कक्षा 8 के छात्रों और ज्यामिति प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी। 62 का आंसर यहाँ पे बताइए। तो 62 का होगा बी, एनालिटिक्स सिंथेटिक मेथड। नेक्स्ट है, एक वृत्त की अवधारणा को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा। 63 का बताइए। 63 का आंसर यहाँ पर होगा डी, प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल ऑफ वेरियस साइजेस। चलिए 64 बताइए। विद्यार्थियों में गृह कार्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए गृह कार्य क्या है बताइए। आंसर 64 का आंसर बताइए। 64 का आंसर ये होगा ओनली फ्रॉम द बुक, पुस्तक से ही होने चाहिए। 65 चलिए 65 बताइए। 65 यहाँ पर है, परियोजना पद्धति की किस अवस्था में परियोजना के लिए स्रोतों और उपकरणों की पहचान दर्ज की जाती है। 65 चलिए 65 बताइए। 65 का ए, आंसर ए, एक्टिविटी स्टेज। चलिए 66 देखिए। सोमा अपनी कक्षा में इक्विटी के बारे में पढ़ाना चाहती है, इसके लिए शिक्षण के सबसे उपयुक्त तरीके का चयन करिए, बताइए। आंसर बताइए 66 का। तो 66 का इसमें आंसर है यहाँ पर डी है, असाइनिंग फील्ड वर्क। चलिए 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। 67 का बी है, आंसर बी। 68 देखिए। निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के एक अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है। चलिए 68 का बताइए। 68 का आंसर यहाँ पर बी है, इनकम्प्रहेंसिबिलिटी। चलिए 69 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीति नहीं है, बताइए। 69 आंसर दिया है, ए बी सी डी इसमें दिया है। 69 का बताइए। तो यहाँ पर 69 का आंसर सी होगा, यूनिट टेस्ट। चलिए 70 देखिए। निम्नलिखित में से क्या एक अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता नहीं है। 70 तो यहाँ पर 70 का ए है, 70 का ए। तो यहाँ डोमेन नॉलेज से देखते हैं, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, एंड NEP 2020। चलिए 71 देखिए। व्हाट वेरियस टेक्स द लिसनर कंप्लीट वाइल लिसनिंग। श्रवण करते समय श्रोता कौन कौन से विभिन्न कार्य पूरे करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट दिया है लिसनिंग एंड एक्ट, लिसन एंड ड्रा पेंट। तो आंसर है 71 का आंसर है सी, 71 का सी, बोथ 1 and 2। 72 यहाँ पर दिया है, मनोवैज्ञानिक कसौटी के अंतर्गत कौन सा मापदंड नहीं है। 72 का आंसर यहाँ पर 72 का यहाँ पर आंसर है जो कि बी है, आंसर बी है। चलिए 73 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें इस स्टेटमेंट दिया है जो कि फिल इन एक्सरसाइज कैन बी यूज फॉर द वोकैबुलरी
एंड फिल इन एक्सरसाइज डू नॉट रिक्वायर मच एक्टिव प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पर दिया है 73। तो यहाँ पर 73 का डी होगा, यहाँ पर आंसर डी, बोथ 1 and 2। चलिए 74 बताइए। 74 निम्नलिखित में से किसको भारत में बहुभाषावाद की सकारात्मक विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है? 74 का आंसर यहाँ पर होगा, जो कि यहाँ पे दो कथन दिया है, तो 74 का यहाँ पे आंसर होगा, 74 का आंसर होगा बी, ओनली 1। तो आप लोग सॉल्व करिए और मिला लीजिए क्वेश्चन को, आंसर यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 75 देखते हैं, लेखन गतिविधि में वाक्य स्तर पर लेखन के अंतर्गत क्या आता है? 75 क्या आता है इसमें दिया है, फर्स्ट सेकंड दोनों दिया है, जो कि चार्ट या ग्रिड में जानकारी लिखना, अव्यवस्थित वाक्यों को सही ढंग से फिर से लिखना। 75 का आंसर यहाँ पर है, यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संवादात्मक अध्यापन के सिद्धांत संचार और संस्कृति परस्पर संबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? 76 का यहाँ पर दिया है ए। भाषा अधिग्रहण के लिए कक्षा का अनुभव सांस्कृतिक इनपुट में समृद्धि होना चाहिए। चलिए 77 देखते हैं, कहानी सुनाने से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? 77 का आंसर यहाँ पर सी है, सी दिया है, सरल स्वर शैली और सुर परिवर्तन। 77 का सी। 78 का बताइए, जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज विज्ञान का उपयोग करता है, ऐसे प्रस्ताव को यह कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? 78 का बताइए। 78 का आंसर है डी, पाठ्यक्रम के साथ साथ भाषा। चलिए 79 बताइए, स्कूल परिसर में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? 79, तो यहाँ पर 79 का क्या हो सकता है? 79 का बी, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ। अस्सी बताइए। 80, फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? 80 का आंसर यहाँ पे डी दिया है, फरहीन अपने मन की बातों और अभिव्यक्ति चाहती है, उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। चलिए 81, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? 81 बताइए। 81 का आंसर यहाँ पर डी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। चलिए 82, एनईपी 2020 के अनुसार मेरू का अर्थ बताइए। MERU। 82 का आंसर ए है, मेरू का मतलब है यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। चलिए 82। 83 बताइए। 83 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? चलिए परख का फुल फॉर्म बताइए। 83 का आंसर डी है, परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। 84, according to NAP 2020 for grade 6 to 8, an exercise based curriculum will be appropriately designed by NCERT. What will the name of exercise based curriculum? चलिए 84 का बताइए। तो यहाँ पर 84 का सी होगा, NCFSE। NEP 2020 में बढ़ई, माली, कुम्हार जैसे स्थानीय व्यवसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्न के लिए बैगलेस अवधि में भाग लेने के लिए कितने दिनों का उल्लेख किया गया है? 85 का बताइए।
85 यहाँ पर 85 का डी होगा आंसर, डी 10 डेज। 86 का क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन अनुभवात्मक अधिगम की एक विशेषता नहीं है? व्हाट इज द नॉट ए फीचर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग की क्या विशेषता नहीं है, बताइए। 86 का यहाँ पर सी है, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंट्स। चलिए नेक्स्ट है 87। निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक अधिगम का उदाहरण हो सकता है? 87 बताइए, 87 बताइए। 87 का आंसर बी होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। चलिए 88 का बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच? 88 का आंसर यहाँ पे सी होगा, फार्मूलों को याद करना, मेमोराइजिंग फार्मूला। चलिए यहाँ डैश 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 शिक्षण अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रतिभागी किसी गतिविधि में संलग्न होते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं गंभीर रूप से गतिविधि पर और उपयोगी अंतर्दृष्टि और सीखने को प्राप्त करेंगे। चलिए बताइए आंसर 89। तो 89 का आंसर है बी, ओनली 2। यहाँ पर केवल एक्सपीरियंशियल वाला सही है, ओनली 2। चलिए 90 देखते हैं। 90, किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? 90 बताइए। 90 का इसमें आंसर होगा बी, 90 का बी होगा, डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक। चलिए नेक्स्ट है 91 बताइए। 91 विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि 91 का बताइए। तो 91 का आंसर होगा बी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? 92 का आंसर होगा बी, ज्ञान समझ अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्य। नेक्स्ट है व्हाट ऑप्शन कैन बी लेस कंसिडरेबल रिगार्डिंग रोल प्ले? 93 का आंसर होगा ए है, आंसर ए। चलिए 94 देखिए, अनुभव जन्य अधिगम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? 94 का बी है, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट बताइए, कार्ल रोजर्स ने के अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत का आधार क्या है? 95। तो 95 का आंसर ए है, मानवतावादी मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा। 96 बताइए, विच डॉक्यूमेंट डिस्कस मल्टी लिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ द लैंग्वेज? किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है? 96। तो 96 का डी होगा, NP 2020। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दीक्षा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रायोजन है? 97 का होगा आंसर सी है, आंसर सी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स। 98 का एज पर NP 2020 के अनुसार वर्ष 3 से 8 के बच्चों किस स्तर में आएंगे? 98 में आंसर डी, लोअर प्राइमरी स्टेज। 99 बताइए, 99 में है जो कि NP 2020 के अनुसार समावेशन कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा? किसके लिए निर्मित किया जाएगा बताइए आप लोग। 99 का यहाँ पे होगा, हम बताते हैं सी, एड्रेसिंग एनालॉगस सक्सेस इशू फॉर द सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स। चलिए 100वां बताइए, यहाँ पे 100 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है?
बताइए 100 का आंसर होगा ये 2025 तक। चलिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से किसमें निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। दांत काटी रोटी का अर्थ बताइए, आंसर बताइए। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर सी है, पक्की मित्रता। चलिए नेक्स्ट है, रसोई घर में कौन सा समास है, चलिए बताइए रसोई घर में। दूसरा का आंसर बी होगा, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, चलिए बताइए। यहाँ पे 3 का आंसर होगा डी, सदाचार। हाथी किस प्रकार का शब्द है, चलिए बताइए। फोर्थ बताइए, हाथी जो है किस प्रकार का शब्द है, तत्वबोध शब्द है। जो मोक्ष चाहता हो के लिए शब्द है, पांचवा ए है, मुमुक्षु। शिष्य का तनय सूत्र आत्मज। विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, पुत्र। 7 का मुख का विलोम क्या है, 7 मुख का विलोम है, आंसर बी है, वाचाल। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदते हैं, कोई त्रुटि नहीं है, बताइए इसमें क्या है। आठवां का सी, लीची खरीदने हैं। 9वां है, कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है, 9वां बताइए। 9th का ए है, समूहवाचक संज्ञा। 10वां है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया को मूल रूप को 10वां का ए है, 10वां का ए, धातु। चलिए 11 बताइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स टू सेक ऑफ 11 का बताइए। 11 का टू सेक ऑफ मतलब बी है, टू गेट रीड ऑफ। 12, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए लार्ज नेचुरल ऑफ आर्टिफिशियल लेक एज सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर 12 का डी, 12 का डी, रिजर्वियर। चलिए 13 का देखते हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेजेस। द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, बताइए। 13 का आंसर होगा बी, 13 का बी, स्केल्टन। चलिए 14, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ब स्पेल्ड वर्ब 14 का बताइए। 14 का यहाँ पर होगा, 14 का डी है, 14 का डी, वेयर्ड। चलिए 15 को बताइए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड का एडोर्न का एंटोनिम्स क्या होगा, 15 का बताइए। 15 का एंटोनिम होगा, आंसर बी होगा, डिसफिगर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, 16 का बताइए। 16 का ये होगा, इमेंस। चलिए 17 का बताइए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, टेक दिस सूटकेस अप स्टेयर्स। 17 का बताइए इसका मतलब, 17 का सी होगा, दिस सूटकेस शुड बी टेकन अप स्टेयर। चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए grammatical error. If there is no error, select no error. We will have to walk now since we had missed the bus. 18 का बताइए, 18 का बताइए। 18 का होगा सी, 18 का सी, since we had। चलिए 19 का बताइए, select the most appropriate option to fill in the blank. राजा,
ब्लैंक द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। चलिए 19 का बताइए। नाइनटीन का ए होगा, लेफ्ट। राजा लेफ्ट द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। 20 का सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। 20 का बताइए। 20 का मीन्स है द ऑनर ऑफ द हाउस वाज डैश एट द वॉचमैन फॉर लेटिंग इन स्ट्रेंजर। बताइए 20 का। 20 का आंसर यहाँ पर सी है, इंडिग्नेंट। चलिए 20 का सी। चलिए 21 का बताइए। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है किसकी है? 21 का बताइए। 21 का आंसर है 21 का ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 22 का बताइए। अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग की रचना बताइए 22 का। 22 का बी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वह पर उनमें से क्या होता है, कौन सा अलंकार है? 23 का सी, अलंकार। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है? जल्दी बताइए। 24 का बताइए। 24 का सी होगा। 24 का सी 16। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है? 16। 25 का बताइए। आचार्य भरत के रस सूत्र के उत्तरता संकुक के सिद्धांत का नाम क्या है? 25। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं सब ये। 25 का ए है, अनुमितिवाद। आप लोग सॉल्व करिए, देखिए कितना क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं। अनुमतिवाद देखिए कितना सही कर लेते हैं आप लोग। 26 देखिए। 26 का है इंसानियत का संधि विच्छेद क्या होगा? 26 का बी है, इंसान प्लस ईयत। निम्नलिखित में से माता पिता में से कौन सा समास है? 27 बताइए। 27 का कौन समास है? 27 का बताइए। 27 का बी है, द्वंद्व। अंतस्थ और उष्ण वर्ण कितने हैं? 28 का बताइए। 28 का बी है, 8। यहाँ पे प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मतलब 29 का यहाँ बताइए। 29 का सी, सामान्य भविष्यकाल। 30 का बताइए। निम्नलिखित में से कर्तृवाच का वाक्य बताइए। 30 का ए है, तुलसीदास की ने रामचरितमानस लिखी है। तो आज हमने जो कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस कर लिया है, तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए कितने क्वेश्चन आपका सही होता है, जो कि हूबहू जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सेम AMRS TGT PGT एग्ज़ाम में जैसा पूछा जाएगा वैसा ही ये प्रैक्टिस सेट है, सैम्पल पेपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए।